तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में हम देख लेंगे ये कंपनी कार्य क्या करती है, बाद में हम इसके डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वीडियो की आखिर में हम इसके आईपीओ डिटेल्स और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जान लेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये कंपनी बनी थी 2011 में। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 9 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मौजूद है। अगर हम बात करें ये कंपनी बनाती क्या है, तो ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जिसे हम एपीआई से जानते हैं। अगर हम बात करें ये एपीआई यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये एपीआई कार्डियोवेस्कुलर डिसीज को क्योर करने में और सेंट्रल नर्वस डिसीज को क्योर करने में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करेंगे ये कंपनी और किस एरियाज में काम करती है, तो ये कंपनी पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज़, गैस्ट्रोलिन डिसऑर्डर्स, एंटी इफेक्टिव्स एंड अदर थेरेपेटिक एरियाज में कार्य करती है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ सेल किए जाते हैं, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया में तो सेल किए ही जाते हैं, पर इसी के साथ मल्टीपल कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अब ये कौन से कंट्रीज़ है, तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान और एक्सेट्रा में ये कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, तो इनकी 2 मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात और दूसरे 2 महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अगर पहले 2 की बात करें तो एक अंकलेश्वर और एक दहेज में गुजरात में सिचुएटेड है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मोहोल और कथम्बा में सिचुएटेड है। अगर हम इसके 31 दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से देखें तो ये कंपनी के पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 725 किलोलीटर्स की है। तो अब हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया, तो अब हम थोड़ा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यही कंपनी को इसी के सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पीबी रेशियो को। अब पीबी रेशियो जिनको नहीं पता उनके लिए पीबी रेशियो का मतलब प्राइस टू बुक रेशियो होता है। अब ये जितना कम होता है उतनी ही कंपनी हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिलती है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये 10.31 के पीबी रेशियो पर अभी है। अगर हम इसी के सेक्टर के दूसरे कंपनीज की बात करेंगे तो डिविज लेबोरेटरी 13 पर है, लॉरस लैब 22 पर है, शिल्पा मेडिकल 7 पर है, आरती ड्रग्स 5 पर है और सोलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल 6 पर है। तो ये कंपनी कुछ कंपनी से सस्ते दामों पर मिल रही है और कुछ कंपनी से महंगे दामों पर मिल रही है। अगर हम बात करेंगे पीई रेशियो की, तो अब जिनको नहीं पता उनके लिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। पीई रेशियो मतलब अगर आपको इस कंपनी में 1 रुपीस अर्न करना है तो आपको कितने रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये कंपनी 25.13 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर आपको 1 रुपीज़ अर्न कर दे सकती है। जहाँ के इसके ही सेक्टर की दूसरी कंपनीज की बात करें तो डिविज लेबोरेटरी 61 पर है, लॉरस लैब 77 पर है, शिल्पा मेडिकल 42 पर है, आरती ड्रग्स 287 पर है और सोलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स 46 पर है। तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब इतना ही होता है कि अगर आपने इस कंपनी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो आपको 1 साल के बाद ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। तो ये कंपनी यहाँ पर भी बहुत बेहतर करती हुई नजर आ रही है इसके कंपटीटर से। तो यहाँ पर ये कंपनी 46.71% रिटर्न ईयरली दे पाती है। अगर हम डिविज लेबोरेटरी की बात करें तो डिविज लेबोरेटरी 210 बहुत अच्छा रिटर्न देती है, पर बाकी सब देखेंगे तो लॉरस लैब 15, शिल्पा मेडिकल 17 एंड आरती ड्रग्स 1 और सोलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स 14% ही रिटर्न दे पाती है। अगर हम बात करें ये कंपनी ने टोटल रेवेन्यू इस साल कितना किया था FY21 में, तो 1859 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इस कंपनी ने इस साल किया है। अगर हम बात करें डिविज लेबोरेटरी, तो डिविज लेबोरेटरी ने 7031 करोड़, लॉरस लैब 4835 करोड़, शिल्पा मेडिकल 931 करोड़ और आरती ड्रग्स 2159 करोड़, सोलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स 1645 करोड़ रुपीस का किया था। तब हम इस कंपनी को इंडिविजुअल बेसिस पे ईयर टू ईयर देखते हैं कि ये कंपनी कितना ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉफिट
कितना इंक्रीज कर पाती है हर ईयर में। तो अगर हम FY18 की बात करेंगे तो 2018 में ये कंपनी ने टोटल इनकम 1202 करोड़ की थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 229 करोड़ रुपीस का दर्ज किया था। जहां पर अगर हम 2019 की बात करेंगे तो 2019 में ये कंपनी ने प्रॉफिट मतलब टोटल इनकम 1405 करोड़ रुपीस की थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 293 करोड़ रुपीस का दर्ज किया था। अगर हम FY20 की बात करें जहां कोरोना ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, तो वहां पर इस कंपनी ने 1549 करोड़ रुपीस ऑन किए थे, जहां पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 331 करोड़ रुपीस का नजर आया था। अगर हम इस साल FY21 की बात करें तो 1859 करोड़ रुपीस टोटली इसने अर्न किए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 351 करोड़ रुपीस का है। तो ये कंपनी ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। इसका प्रॉफिट ईयर टू ईयर अच्छे खासी पेस से बढ़ रहा है। 20% इंक्रीज एवरी ईयर ये कंपनी दिखाती नजर आ रही है। अब हम यहाँ जरा IPO डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो IPO डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे, ये IPO ओपन 27 जुलाई को हो रहा है, ये क्लोज हो जाएगा 29 जुलाई को। तो आप इस IPO में 3 दिन जमकर बोली लगा सकते हैं, 27, 28 और 29। और अगर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो 4th को इसका अलॉटमेंट रखा गया है और किसी वर्ष से अगर आपको इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 अगस्त को आपके पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसकी धमाकेदार लिस्टिंग 6 अगस्त को रखी गई है। अगर हम बात करेंगे इशू प्राइस की तो इशू प्राइस 695 से 720 के बीच में रखा गया है। अगर हमें इस IPO में अलॉटमेंट चाहिए तो हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस 720 पर ही अप्लाई करना चाहिए। अब इसका मार्केट लॉट की बात करें तो 20 शेयर के लिए आपको बोली लगानी है, जिसकी वैल्यू 14,400 करोड़ रुपीस की रखी गई है। ये इस IPO की लिस्टिंग बोथ NSE और BSE पे होने वाली है। तो चलिए जरा लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी चर्चा कर ली जाए। तो इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 280 रुपीस के निकल कर आ रहे हैं और इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 39% प्रीमियम पर अभी से चल रहे हैं। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को अवॉइड कर देना चाहिए? तो एज ऑफ नाउ इस IPO में हमें बेशक अप्लाई करना चाहिए। इसमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स दिखते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर आपका ये सवाल हो कि हमें कितने लॉट्स अप्लाई करने चाहिए तो उसके लिए हमें सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन फिगर पर वेट करना पड़ेगा। इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन फिगर पर मैं आपको बताता हूँ मैं खुद कितने लॉट्स अप्लाई करने वाला हूँ और आपको कितने लॉट्स इसमें अप्लाई करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।